कैसे हैं आप सभी। नमस्ते, शुभ प्रभात, सभी बढ़िया होंगे। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है। देखो मेरे पीछे। अभी एक्चुअल में मैं, जैसे कि आप सभी को मालूम ही है कि अपने मायके आई हूँ, अपने घर आई हूँ। तो मतलब कि हमने गाय भी रखी हुई है। तो मम्मी ने मुझे बोला कि मैं जा रही हूँ, बोलते दूध लेके, जैसे गाड़ी वाले को दूध देते हैं ना, तो दूध लेके। मैंने बोला कि मम्मी मैं, आप रहने देना, कल सुबह जाना। शाम को बात हुई थी हमारी ये, आज मतलब कि कल सुबह मैं चले जाऊँगी। बोलती सुबह 7 बजे जाना पड़ता है। उनको लगता है ऐसा कि जब भी हम यहाँ आते हैं ना, तो हम 10-11 बजे से पहले सो के नहीं उठते हैं, ऐसे पे कि हमारे को भी रिलैक्स होता है कि हाँ ठीक है, छुट्टी आए। बट फिर मैंने बोला कि नहीं नहीं मम्मी, मैं तो जाऊँगी ही सुबह। और मेरी ना अपने आप ही नींद चली गई थी 6:30 बजे के करीब। फिर मैं उठ गई। अब यह सोई हुई है। मैंने उनको बोला उसको सुनते रहना, मैं जाती हूँ, थोड़ा सा वेट भी लूज़ हो जाएगा, थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग भी शुरू कर देते हैं और आप सभी को भी अपने गाँव के सुंदर सुंदर से वातावरण को, अपनी रूट्स को दिखाते चलती हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा लोकल रूट, हमारे गांव का लोकल रूट, और ये पहली बस है जो हमारे गांव में, यानी कि हमारे लोकल रूट में सुबह सुबह आती है। और वो देखो वहाँ पे मेरी दूध वाली गाड़ी भी आ गई है, जिसका मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और कितना अच्छा लगता है ना जब सुबह सुबह ऐसी मतलब अच्छी वाइब्स आती है, ऐसी लोकल वाली वाइब्स, समझ रहे हैं आप सभी। गांव का एकदम शांत सुंदर सा वातावरण। और जो ये बस है ना, ये पहली बस है जो हमारे लोकल रूट में आती है। बाकी सारी बसें ये देखो, एक सड़क ऊपर को है, अब नज़र तो आएगी नहीं ना। और हमारा घर जो है वो गांव के बीचों बीच में है, और एक सड़क जो है वो नीचे को भी है। ये देखो, अगर आपको हैव अ लुक, देखो। और ये NH भी नहीं है, जो आपको नज़र आ रही है ना सड़क, ये NH भी नहीं है। NH तो इसके भी नीचे है, वो तो यहाँ से नज़र ही नहीं आ रहा है। तो अब देखो आपको, हमको NH पे निकलने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता होगा। ससुराल के अकॉर्डिंग जो यहाँ का मेरे मायके का रास्ता है ना, वो बिल्कुल ही अलग है। खड़ी चढ़ाई है एकदम। और आपको मतलब कि अगर ऊपर को चलना होगा तो आपका सांस फूल जाएगा। चलो अब हम तो यहीं के हैं, हमें ऐसा एहसास नहीं होता है, पर थोड़ी आदतें ख़राब हो चुकी है मेरी भी। मतलब उस स्पीड में नहीं चल पाती हूँ जिस स्पीड में मैं पहले चलती थी। और अभी भी मेरा सांस फूल रहा है, तो मैं मज़े मज़े से चल रही हूँ। पर वो भी टाइम था, मैं आपको, हम इधर से मतलब ऑन फुट जाते थे नीचे NH तक, या फिर जो ये नीचे सड़क नज़र आ रही है आपको, यहाँ तक। और फिर कॉलेज के लिए जाते थे। इतनी रेस लगाई होती थी, कई बार तो बस ना ऊपर वाली सड़क में आ जाती थी, और फिर जाके हम घर से चलते थे नीचे वाली सड़क के लिए, और फिर भी पहुंच जाते थे, है ना। समय समय की बात होती है। और आपको अगर मेरे पीछे का जो रास्ता नज़र आ रहा होगा, तो नीचे तक कंटिन्यू ऐसा ही रास्ता है, कोई ज़्यादा सिमेटेड या फिर कोई ऐसा नहीं है कि मतलब एक परफेक्ट वे हो कभी भी कहीं भी। अब तो थोड़े साफ भी हो गए रास्ते, पर उस टाइम ऐसे नहीं थे, हर कहीं से घुस जाते थे हम और पहुंच जाते थे अपने कॉलेज। मतलब नीचे बस पकड़नी होती थी, फिर कॉलेज जाते थे। तो अब मतलब देखो ना कितना। और वहाँ पे तो देखो मतलब सीधा सीधा मुंह तक ही सड़क आती है, समझो, ये समझो। तो आदतें ख़राब, फिर स्कूल में जाके भी कुर्सी पे बैठना, फिर आदतें ख़राब, और तभी तो कमर का कमरा हो गया है, और शरीर का तो पता नहीं क्या ही बन गया है। तो आज फिर से उन यादों को ताज़ा करते मैं चली। धूप की अगर मैं बात करूँ तो हमारे गांव में अभी तक धूप भी नहीं आई है, और टाइम अभी सुबह के 8 बजे का हो रहा है। और अगर आपको नीचे थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा, एक सेकेंड, तो ये देखो, ये सतलुज नदी है। और जो ये धूप की किरणें पड़ रही है ना, ये गांव जो है वो नित्थर गांव है। ये देखो, ये वाला गांव नित्थर गांव है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आता है, और मैं तो डिस्ट्रिक्ट शिमला की हूँ। तो सामने का कुछ इस तरह का नज़ारा है। और यहाँ देखो बिल्कुल अंधेरा है, अभी धूप नहीं है, मतलब थोड़ी ही देर में धूप आ जाएगी। बट यहाँ पे धूप भी जैसे मतलब 8:30-9 बजे के करीब लग जाती है। बट अफसोस धूप जो है वो चली भी उतनी ही जल्दी जाती है, 1-1:30 बजे। और जब तो मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हो जाती है, तब तो धूप 12 बजे ही चली जाती है, और लोगों को चूल्हे जला के आगे बस बैठना पड़ता है। दोस्तों, जो सामने आपको बड़ी सी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये मेरा स्कूल है। यहीं से मेरी स्कूलिंग हुई है, और ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। और ये देखो, यहाँ से जो रास्ता आता है डायरेक्ट, बस यहाँ पीछे को ही मेरा घर है। और
दिस इज़ द पीक पॉइंट। यहाँ पे हम विश्राम करते थे, मज़े से इस बेंच पे बैठ के गप्पे शप्पे भी मार लेते थे। पहुँचने से पहले भी मतलब हम लोग यहाँ पे बहुत सारी बातें चीतें करके जाते थे, और घर हम सब फ्रेंड्स के थोड़े इधर इधर मतलब सराउंडिंग में ही थे। और ये देखो मुझे रास्ते में क्या मिला है। आपके यहाँ इस फूल को क्या बोलते हैं, जो कि अपनी फ्रेग्रेंस यानी कि अपनी ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस, अपनी खुशबू के लिए जाना जाता है। हमारे यहाँ तो नरगिस बोलते हैं, मुझे लगता है नरगिस ही बोलते होंगे आपके यहाँ पर भी, जिसकी कि बहुत ही ज़्यादा तीखी और अच्छी खुशबू है। हम जब छोटे छोटे होते थे बचपन में, हमारे घर के साथ में भी लगते थे इस तरह के फूल, तो हम लेके आते थे या फिर बुआ लेके आते थे, फिर हम पानी के बीच पॉट में रख देते थे इसको, और काफ़ी लंबे टाइम तक अच्छी खुशबू आती थी इससे, और ये हरे भरे ही रहते थे। तो आज भी मुझे मिले, मैंने सोचा कि क्यों ना उठा के घर के लिए। तो देख लो मेरी माता को ना चैन ही नहीं है। मैंने उनको बोला था अब एक पास ना सो जाना हमने आराम से, उन्होंने धो दिए कपड़े सुबह ही सुबह। ये देखो तो कितने सारे। और दोस्तों इस फूल को भी पहचानो, जो कि मेरे घर के ठीक सामने है। इसको जो है वो गेंदे का फूल बोलते हैं, और ये अपनी सजावट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। सजावट में मैक्सिमम टाइम इस फूल का ही इस्तेमाल किया जाता है, माला वगैरह बनाने के लिए, फेस्टिवल सीज़न में भी। उस साइड को तो सूख गया, ये देखो ये मेरी बुआ के काम है, मतलब वो इन सब चीज़ों के बहुत शौकीन है, तो उन्होंने जो है वो अपने घर के सामने ये सब लगाया हुआ है। और यहाँ पर भी देख लो, इधर भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे जिसको बोलते हैं, सूख गए हैं अब थोड़ा, आपको पता है ऑफ सीज़न है, बट फिर भी यहाँ पे तो येलो येलो है, धूप में बहुत ज़्यादा खिलते हैं। और ये मेरी माता जी ने कपड़े कुपड़े धो दिए जी मस्त। आपको किसने बोला सुबह सुबह कपड़े धोने को? तो मैंने सोचा कि आप होने आराम कर रहे। क्या है, धूप तो लगती है आप बड़ी बारी। ये काला काला इस बैग से निकला, तो इसी में धोए थे भाई, इसी में धोए थे भाई। अब ये नहीं उठी। तो अभी भी गुलाब के फूल भी हरे भरे ही है। ये देखो गुलाब, ये है गुलाब, इसमें तो नहीं है। तो ये रही सूरज की किरणें, पहली किरणें जो कि मेरे घर पर पड़ रही है, और सूरज उदय हो रहा है। और ये रहा मेरा होम स्वीट होम। मैं घर पर पहुंच गई हूँ, और जैसे ही घर पर पहुंची तो ये देख सकते हैं आप, सूरज की लाइट एकदम फेस पर पड़ रही है। एक्चुअल में क्या है ना कि मम्मी वो है, मतलब 3-4-5 दिनों से घर पर नहीं थे, वो कहीं गए हुए थे, तो उस वजह से जो है वो उन्होंने अपने साथ कपड़े भी ले गए थे, तभी वो सुबह सुबह वॉश कर रहे हैं, क्योंकि फिर दिन को आराम से धूप सेकनी होती है, गप्पे मारनी होती है। वैसे यहाँ पे धूप जो है वो बहुत ज़्यादा। समय हो चला है अपने लड्डू को उठाने का, और लड्डू देखो। गुड मॉर्निंग मोमो, गुड मॉर्निंग। आपके पास कौन सोया था? ये कौन है भाई, कौन है भाई, कौन है तू, कौन है तू? मेरे बेटू पास सोया था। हाँ तेरी कैसी नींद आई आपको रात को? आप पता कैसे बोल रहे थे बेटे, मामा पापा कहाँ है? मैंने बोला कि पापा तो अपने घर में, तो इसको लगा कि फिर हम कहाँ हैं, मैंने बोला नानी के घर में है। इसको आदत है अपने पापा के पास सोने की, है ना पुंडू? ये अपने पापा के पास ही सोती है हर रात को, भले ही ये जिद करे कि मम्मा भी यहीं हो, बट सोती है उनके पास है। तो इसको ऐसा लग रहा था आज की कहाँ गए पापा, है ना बेटे? पापा को फ़ोन करे। ठीक मम्मा, ये है अव्या, ये है मम्मा का नौटंकी बच्चों, और हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। क्या करते बाबू? प्यार करते। बट सच सच बताओ, आप ज़्यादा प्यार किसको करते हो? मम्मा का। अभी बनी है मम्मा वाली, मम्मा वाली, मम्मा वाली। अब चलते हैं नीचे, ठीक है? नानी पास। ओके। कौन सी कितनी नानी आपकी? बहुत है नानी आपकी, अपनी नानी पास बोल रहे हो? कल आपने कौन सा सॉन्ग गाया था नानी को देख के? नानी को देख के कौन सा सॉन्ग गाया था? तुझको ना, गाओ तो, गाओ। कल जब मम्मी आए ना, इसको भी जान में जान आई, जैसे हमें जान में जान आई वैसे इसको भी जान में जान आई, क्योंकि जब ये यहाँ पे पहुंची थी इसने आते ही बोला कि नानी कहाँ है,
तो जैसे मम्मी आए फिर थोड़ी देर बैठे बूठे, फिर लगी थी मम्मी के साथ खेलने, फिर बोलती तुझको ना देखूं तो जी भगराता है। और आज मम्मी ने बनाया है गर्मा गर्म पोहा, साथ में हम खाएंगे दही, देख सकते हैं आप। आप और अब यह देखो सुबह ही सुबह। अरे बेटे इसको दिखाते हैं, सुबह सुबह कौन खाता है?